प्रिय विद्यार्थियों, अभिनंदन है आप सबका मेरे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं अमर कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कालजयी कहानी आकाशदीप के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, यह जानना हम सबके लिए जरूरी है कि हिंदी कहानी के विकास युग के दो प्रमुख स्तंभ प्रेमचंद और प्रसाद हैं। समूचे विकास युग का प्रतिनिधित्व इनकी कहानियां और कलात्मक मान्यताएं करती हैं। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रतीक हैं, तो प्रसाद भावमूलक परंपरा के अधिष्ठाता। आज हम भावात्मक धरातल पर लिखी गई प्रसाद की बहुचर्चित कहानी आकाशदीप की मूल संवेदना को विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। किंतु इससे पहले संक्षेप में जयशंकर प्रसाद के रचनात्मक अवदान एवं आलोच्य कहानी के प्रतिपाद्य को समझ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद विकास युग के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। विकास युग के प्रमुख स्तंभों में एक धारा प्रेमचंद की आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी परंपरा रही है और दूसरी धारा प्रसाद की भावमूलक परंपरा है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रथम मौलिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानी ग्राम्या को हिंदी की पहली कहानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। प्रसाद मूलतः कवि रहे हैं, अतः कहानियों में भी काव्यतत्व की प्रधानता दिखाई देती है। कहानियों में प्रसाद के कवि व्यक्तित्व और नाटककार के समन्वित सौंदर्य के दर्शन होते हैं। वातावरण प्रधान कहानी लेखन में जयशंकर प्रसाद का उल्लेखनीय स्थान। इतिहास और कल्पना तथा आदर्श और यथार्थ का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों में दिखाई देता है। आकाशदीप, आंधी, पिशाती, इंद्रजाल, मधुआ, पुरस्कार, स्वर्ग में खंडहर आदि कहानियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अब हम आकाशदीप कहानी के प्रतिपाद्य को संक्षेप में जानने का प्रयत्न करते हैं। आकाशदीप कहानी भावात्मक धरातल पर लिखी गई कालजयी कहानी है। कहानी प्रसाद के भावलोक की उदात्त कल्पना है। कहानी में इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य दिखाया गया है। आदर्श प्रेम की स्थापना करना तथा प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहानी में कथानायक बुद्धगुप्त और नायिका चंपा का चरित्र नहीं, वरन प्रेम और पिता की स्मृति का संघर्ष ही प्रधान विषय और भावना है। आकाशदीप कहानी भावात्मक धरातल पर लिखी गई है, जिसमें कर्तव्य और प्रेम का कठोर संघर्ष और अंतर्द्वंद मार्मिक रूप से चित्रित हुआ है। कहानी में लेखक ने एक कवित्वपूर्ण वातावरण के भीतर प्रेम और मृत पिता की स्मृति का संघर्ष दिखाया है। बुद्धगुप्त दक्षिणी समुद्रों का आतंक और अनेक द्वीपों का स्वामी घुटने के बल पर बैठकर चंपा से प्रणय की भीख मांगता है, परंतु चंपा, जो वास्तव में बुद्धगुप्त को प्यार करती है और जिसने उससे पिता के मृत्यु के प्रतिशोध का भी विचार त्याग दिया है, उसका प्रणय अस्वीकार करती है। यद्यपि प्रेम के कारण वह बुद्धगुप्त की हत्या नहीं करना चाहती है, फिर भी पिता के हत्यारे से वह विवाह भी नहीं कर सकती है। प्रेमी निराश होकर भारत तट की ओर चला जाता है और वह अपना आकाशदीप जलाने के लिए द्वीप में ही रह जाती है। इस कहानी में बुद्धगुप्त और चंपा का चरित्र नहीं, वरन प्रेम और पिता की स्मृति का संघर्ष ही प्रधान विषय और भावना है।
कवित्वपूर्ण वातावरण में प्राचीन इतिहास के स्वर्णिम परिपार्श्व में इस एक भावना से अनुप्राणित यह वातावरण प्रधान कहानी वास्तव में हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कहानी की मूल संवेदना प्रेम और कर्तव्य से जुड़ी है। आदर्श की भावभूमि पर निर्मित इस कहानी में प्रेम और कर्तव्य का अंतर्द्वंद दिखाकर कहानीकार ने प्रेम पर कर्तव्य के विजय को निश्चित किया। बंदी वार्तालाप के साथ प्रारंभ हुआ कहानी का कथानक चंपा और जल्द अश्यु बुद्धगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। बुद्धगुप्त का चंपा के पिता का हत्यारा होने से पहले चंपा के मन में बुद्धगुप्त के प्रति घृणा का भाव रहता है, परंतु बुद्धगुप्त द्वारा मणिभद्र का षड्यंत्र विफल किए जाने की बात सुनकर उसके भीतर बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। चंपा के आचरण द्वारा बुद्धगुप्त के हृदय में दस्यु वृत्ति का त्याग करवाकर लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़वा दी। इससे पता चलता है कि कहानी अपने उद्देश्य का पोषण करने में सक्षम रही। वस्तुतः आकाशदीप कहानी प्रसाद के भावलोक की उदात्त कल्पना है, जिसके केंद्र में प्रेम है। यह प्रेम संयमित है, आदर्श है। कहानी में प्रेम वर्तमान की अतृप्ति बनकर सूक्ष्म धरातल पर प्रस्तुत हुआ है। यहाँ प्रेम से अधिक महत्व मन के गहन अंतर्द्वंद को मिला है, जहां प्रेम और घृणा के बीच के द्वंद को भी उभारा गया है। एक प्रसंग में चंपा कहती भी है, मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। चंपा का त्याग और बलिदान प्रेम का उदात्तीकरण है। कहानी में बेहद सृजनात्मक ढंग से इस पवित्र प्रेम का निर्वाह हुआ है, लेकिन कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़वाकर प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद में कर्तव्य भावना का विजय दिखाकर कहानीकार ने कहानी के अपने उद्देश्य को पुष्टि किया है। उल्लेखनीय है कि जयशंकर प्रसाद एक साथ कवि, नाटककार एवं कथाकार रहे हैं। आलोच्य कहानी में प्रसाद के कवि व्यक्तित्व और नाटककार के समन्वित सौंदर्य के दर्शन होते हैं। कहानी की संरचना में मुख्य सौंदर्य है कहानी की संरचना में मुख्य सौंदर्य है इसके नाटकीय आरंभ का और संवाद कौशल का। संवाद कौशल तो मानो कहानी का प्राण तत्व है। कहानी के प्रारंभ में ही नाटकीय संवादों की योजना है। बंदी क्या है? सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। कहानी की भाषा शैली प्रौढ़, काव्यात्मक
एवं आलंकारिक है, जिसमें जगह जगह प्रसाद जी का कवि व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। प्राचीन ऐतिहासिक घटना होने के कारण कहीं कहीं भाषा में संस्कृत निष्ठता के दर्शन भी होते हैं, लेकिन भाषा का यह रूप कहीं भी खटकता नहीं, अपितु स्वाभाविक ही लगता है, क्योंकि भाषा परिमार्जित है। कहानी में बेहद सृजनात्मक ढंग से इतिहास और कल्पना के बीच के तारतम्यता को एक कवित्वपूर्ण वातावरण में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रसाद की कहानी कला की अन्यतम विशेषता है। निश्चय ही आकाशदीप कहानी प्रसाद की अमर कहानियों में से एक है, इसमें संदेह नहीं।